हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 16th पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इसको हम पिछले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, 15th पार्ट में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं उसको। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है। देखिए, ये कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है एक ऐसा स्फीयर होगा जो कि कंडक्टर है, और हमको पता है कि कंडक्टर एक सरफेस जो होती है कंडक्टिंग सरफेस, उसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसकी सरफेस पे। यानी कंडक्टिंग स्फीयर जो होगा उसमें जो भी चार्ज है वो कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। ठीक है, इसको हम स्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से एक स्फीयर मान लिया है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी मानी है, कैपिटल आर। ठीक है तो अब इस स्फीयर के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स हम तीन केसेस में निकाल सकते हैं। या तो इस स्फीयर के बाहर पे कहीं निकालेंगे, बाहर इतने बड़े पोर्शन में कहीं भी निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड वाला जो केस है वो क्या बनेगा, इसकी सरफेस पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ जाए कहीं पे। थर्ड वाला केस क्या बनेगा, इसके अंदर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ जाए या पोटेंशियल निकालने को आ जाए। तो ये इस तरह से तीन केस बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने के लिए कंडक्टिंग स्फीयर में। तो जबकि हमको पता है कि यहाँ पे जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब का सब चार्ज कहाँ पे फैला हुआ है, इसकी सरफेस पे। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, यानी सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो चार्ज अगर क्यू मान लिया गया है और एरिया इसका कितना हो जाएगा स्फीयर का, 4πr²। आर क्या है, इसमें रेडियस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πR²। ये देखिए चार्ज की वैल्यू हमने सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी के टर्म में हमने फाइंड कर ली है। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तीन अलग अलग केसेस में, और पोटेंशियल भी निकालना है। तो वो किस तरह से निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मैं पहले तो इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो देखते हैं किस तरह से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही। तो सबसे पहला केस जो है मैं मान लेता हूँ, सबसे पहला केस है केस फर्स्ट, व्हेन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपिटल आर तो आप सबको पता है क्या है, जो स्मॉल आर है वो मैं बता दूँ आपको क्या है। स्मॉल आर वो डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यानी स्मॉल आर वो डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अब जैसे मान लिया कि ये हमारे पास स्फीयर था। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा बना दूं मैं। ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर था, इसमें जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है, सरफेस पे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा चार्ज। ये इसकी देखिए रेडियस आर मान ली है, और ये हो गया इसका सेंटर। अब हम मान लेते हैं कि इस स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ कहीं पे कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हमें बनाना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस। तो कैसी गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो जो भी यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनेगी वो किस टाइप की बन जाएगी, स्फेरिकल बन जाएगी। इस टाइप से मैं बना देता हूँ। ये देखिए गॉसियन सरफेस जो भी है वो कैसी बन गई है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए आप लोग बनाइएगा अच्छे से, थोड़ा मैं रफली अभी बना देता हूँ, ये बन गया है। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब स्फेरिकल सरफेस गॉसियन सरफेस जो हमने बनाई है, इसको बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। इस एलिमेंट पे हम क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब ये पूरा चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट यहाँ पे लिया है उसका अगर एरिया DA है तो इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यहीं आ जाएगी। तो ये जो इनके बीच में एंगल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल आया है वो कितना आ गया है, 0 डिग्री एंगल आ गया है। ओके, अब हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, दो तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, एक निकालेंगे गॉस लॉ के हेल्प से, और एक निकालेंगे जो फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है EDA cos थीटा। और फिर हमें क्या करना है, दोनों फ्लक्स को इक्वल करना है जिससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड
बाय गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट्स इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है, ये देखिए स्मॉल आर रेडियस है, ठीक है। तो अब हमको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, और स्टूडेंट्स थीटा यहाँ पे कितना है 0 डिग्री है, ओके। तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू, अब डी ए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट अपन को एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, स्मॉल में लाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का है मतलब उसका मतलब क्या होता है, स्मॉल में लाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। यानी ये जो पूरी गॉसियन सरफेस है वो इस तरह के छोटे 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 कई सारे एलिमेंट से मिलके बनी होगी, है ना। तो उन सबको जब मिला दिया तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो फ्लक्स हम ये निकाल रहे हैं ये गॉसियन सरफेस से लिंक फ्लक्स निकाल रहा है, तो यहाँ पे जो ये एरिया होगा वो भी किसका एरिया होगा, गॉसियन सरफेस का ही एरिया होगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा एरिया यहाँ पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल सा हो गया, ओके। अब इसके बाद हमको पढ़ना है सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आएगी, सेकंड इक्वेशन आएगी हमारे पास गॉस लॉ से। तो हम लिख सकते हैं बाई गॉस लॉ। तो स्टूडेंट्स गॉस लॉ क्या होता है, देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज्ड है वो कितना है क्यू, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है वो कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था। देखिए ये जो गॉसियन सरफेस आपको दिखाई दे रही है रेड कलर की, इसके अंदर कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू क्यू हो जाएगी, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने निकाला वो भी फाई है, सेकंड इक्वेशन में जो निकाला वो भी फाई है। तो जब दोनों के एलएचएस इक्वल है तो दोनों के हम आरएचएस भी इक्वल कर सकते हैं। तो हो जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब जब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे तो इक्वल करने से जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आने वाला है वो क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको 4 पाई आर स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो अच्छे से लिखने का सेंस 1/4 पाई आर स्क्वायर यहाँ भेज दीजिए, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है। लेकिन ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला आपके लिए फैमिलियर होगा, क्योंकि इसी तरह का एक फॉर्मूला आया था, कब आया था, जब हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल वैसा ही है, ओके। तो हमने गॉसियन सरफेस जो बनाई स्मॉल आर रेडियस की, यहाँ पे जो हमने केस लिया है फर्स्ट केस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इस केस में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है सरफेस के बाहर। अब इसी केस में स्टूडेंट्स हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के लिए आप सबको फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम यहाँ से पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ये हो जाएगा डी आर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यहाँ रखना है, तो हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू में है डी आर। ये माइनस तो गॉड गिफ्टेड है, ये तो रहेगी। अब दोनों को करना है हमें दोनों साइड पे इंटीग्रेशन तो कर दिया। अब इंटीग्रेशन में हमको लिमिट भी यहाँ पे अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स लिमिट हम जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो क्या होंगी, देखिए पोटेंशियल जो हमें निकालना है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक यूनिट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इनफाइनाइट से लेके आना है आर डिस्टेंस तक, ठीक है। और सबको पता है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है 0, और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम मान ले रहे हैं v, ठीक है। ओके, लिमिट आपको आ गई होगी समझ में, ओके। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे dv का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा v हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास है 0 टू v इज इक्वल टू ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस ये रहेगा बाहर बिकॉज ये है कांस्टेंट, तो माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब ये 1/r स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1/r, लिमिट है इनफाइनाइट से स्मॉल r। स्टूडेंट्स अगर आपको इंटीग्रेशन टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं इंटीग्रेशन टॉपिक को, ओके।
तो अब यहाँ पे हमको करना क्या होगा, ये लिमिट हमको रखना है। तो सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो v रखा, फिर माइनस का रखेंगे लोअर लिमिट, ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा q/4πε0। और यहाँ पे हम लिमिट जब लगाएंगे तो 1/r माइनस का 1/∞। ये 1/∞ 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/r। तो फाइनली अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, q/4πε0 इंटू 1/r। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, देखने में खूबसूरत लगे। तो 1/4πε0 इंटू q/r। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है पोटेंशियल का, ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बिल्कुल फैमिलियर है। इसी तरह का फॉर्मूला कब आया था, जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है इसी में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाली है, इसमें हमने अभी Q के टर्म्स में इसको हमने निकाला हुआ है। अगर हमको इसको सिग्मा के टर्म्स में निकालना है ना, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें बस Q की वैल्यू रखनी है जो अभी हम लोगों ने फाइंड की थी। तो पहले मैं इतना मिटा देता हूँ, आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ओके, तो हम लोग सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, कितनी आई थी, सिग्मा इज इक्वल टू 4πr²। तो यहाँ से Q को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू 4πR²। अब ये जो Q की वैल्यू है, इस Q की वैल्यू को हमको यहाँ रखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0। Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 4πR² डिवाइडेड बाय स्मॉल r²। ये देखिए 4π से कैंसिल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा r² अपॉन स्मॉल r² और एप्सिलॉन भी रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन r²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या होगा कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट कहाँ होगा, सरफेस पे ही होगा। ठीक है, तो अभी मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ। ओके, ये देखिए, तो अब हमको जो सेकंड केस बनाना है, तो सेकंड केस में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जो सेकंड केस है हमारा, उसमें क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट द सरफेस। और एट द सरफेस, इसको एक चीज़ हम और बोल सकते हैं, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस का मतलब क्या है, जैसे ये स्फीयर बनाया तो जस्ट आउटसाइड का मतलब है बिल्कुल इसकी सरफेस के बाहर टच करता हुआ। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये स्फीयर था हमारे पास, इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पे यूनिफॉर्म है, बिल्कुल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है। भाई स्मॉल r कौन सी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वो डिस्टेंस हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, इसके सेंटर से। तो जब हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस देखिए इसी के ऊपर बिल्कुल आएगी ओवरलैप करती हुई, सेम इस पे आएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये क्या है, हमारे पास गॉसियन सरफेस है। ओके, तो अब हमको करना क्या है, काम हमारा वही है, फ्लक्स हमको निकालना है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो जब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस से जो लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं बताएं। देखिए कितना सिंपल है, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDA कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे भी कितना होगा, 0 होगा। सीधी सी बात है, जब यहाँ हम कोई एलिमेंट ले लेंगे तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी, इसका एरिया भी यहीं आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0। और ये देख सकते हैं ये स्मॉल r है, इसकी रेडियस। ठीक है, तो 0 हो गया, आएगा फाई इज इक्वल टू E, और DA को हम लिख सकते हैं 4π कैपिटल R²। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मॉल r और कैपिटल R कैसा है, इक्वल है। ठीक है, ओके। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आएगी, बाई कॉस लॉ। ठीक है, ये इसको मैं लिख देता हूँ बाई कॉस लॉ।
तो आएगा फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सेकंड, दोनों को इक्वल कर सकते हैं तो आ जाएगा हमारे पास E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, सिंपल है। देखिए फर्स्ट केस में क्या किया था, फर्स्ट केस में सिर्फ क्या किया गया था, स्मॉल आर था, और सेकंड केस में क्या किया, स्मॉल आर की जगह पे बस कैपिटल आर आ गया। बाकी तो सब कुछ प्रोसेस जो भी है, तरीका जो भी है वो बिल्कुल सेम है, और फॉर्मूला भी लगभग सेम है। सिर्फ फॉर्मूले में कितना फ़र्क है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ गया है। अब इसको भी हम सिग्मा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट वाले केस में फॉर्मूला आया था सिग्मा के टर्म्स में, वो ये आया था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमको पता है स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है, तो हम यहाँ स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल हो गया है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई इतनी बात आप सबको? ओके, ये बाहर चला गया था, सॉरी। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसी केस में अगर हमको निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस है। देखिए E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, सेम है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस का E इंटू डी आर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करा दिया है डी आर का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब जब इसको हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट आएगी 0 से v तक, और यहाँ पे लिमिट जो आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, इनफाइनाइट से कैपिटल R तक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो यहाँ तो v आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आएगा, देखिए q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट था, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाई आर, और लिमिट है अपने पास इन्फिनिटी से कैपिटल आर। फर्स्ट केस में लिमिट थी इन्फिनिटी से स्मॉल आर, लेकिन इस केस में लिमिट है इन्फिनिटी से कैपिटल आर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको लिमिट रखना है, सिंपल है, कर सकते हैं ना। तो फाइनली अपने पास जो फॉर्मूला है वो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। आप चाहते तो फर्स्ट केस में जो हमने फॉर्मूले निकाले थे उसमें आप डायरेक्ट भी रख सकते थे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर। तो इस तरह से ये देखिए हम लोगों ने पोटेंशियल निकाल लिया है सेकंड केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब बारी आती है थर्ड केस की। तो स्टूडेंट्स थर्ड केस में क्या होगा, पहले मैं इतना मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना मैं साफ कर देता हूँ। थर्ड केस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो थर्ड केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास थर्ड वाला केस है वो क्या बनेगा, उसमें देखिए ये है थर्ड केस, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब हो जाएगा जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट सरफेस के अंदर है, यानी इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, ये इस तरह से बन जाएगा। तो जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारे पास स्फीयर था, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि अंदर एक और बनेगा। ये हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है, सरफेस पे है। ये हो गई इसकी रेडियस कैपिटल आर। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना है, और स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है, इसका मतलब पॉइंट अंदर होगा, ठीक है। ओके, अब पॉइंट जब अंदर है तो इसके लिए जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, देखिएगा। इसके लिए जब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो जाएगी, रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रोसेस है, आपने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट किया, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इधर है, इसके लिए जो एरिया वेक्टर आया वो इधर है, थीटा यहाँ पे 0 है। सेम प्रोसेस है बिल्कुल, तीनों केस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड बाय गॉसियन सरफेस। हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस से जो भी लिंक है, क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, कितना है 0, कॉस 0 हो गया, और यहाँ पे लगाया इंटीग्रेशन, कॉस 0 हो गया 1,
तो ये हो जाएगा E इंटू एरिया कितना हो जाएगा, कई बार लिख चुके हैं 4πr², ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आने वाली है वो कहाँ से आएगी, गॉस लॉ से। तो लिखेंगे बाई गॉस लॉ। तो क्या इक्वेशन आएगी, phi इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट्स बात यहाँ पे सोचने वाली है कि ये जो क्यू इनक्लोज्ड हमको लेना है वो क्यू इनक्लोज्ड एक्चुअल में कहाँ से इनक्लोज है। तो वो जो चार्ज इनक्लोज हम लेते हैं गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ये रेड वाली बनाई है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाली सरफेस पे है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर हमें कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि क्यू इनक्लोज कितना हो गया, जीरो। जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो होता है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो इस केस में अगर हम दोनों को इक्वल करते हैं फर्स्ट और सेकेंड को, तो बाई इक्वेशन बाई फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हमने दोनों को इक्वल कर दिया है तो हमें क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। हम दोनों को जब इक्वल करेंगे तो मिलेगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस केस में कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब है कि कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल या कोई भी कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। और उसके 0 होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इनसाइड चार्ज होता नहीं है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब हमें निकालना है पोटेंशियल। आपको लग रहा होगा कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई है तो पोटेंशियल भी 0 आएगा। ठीक है, आप लोग आम आदमी है ना, तो आपको लगेगा। तो देखते हैं कितना आता है। E इज इक्वल टू फॉर्मूला है -dV/dr। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये था पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ से 0 रखने से dV इक्वल टू 0 आएगा, ना कि V इक्वल टू 0 आएगा। अब dV इक्वल टू 0 को मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ, एक मैथ्स वाले बच्चों के लिए, एक बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। बायोलॉजी वाले बच्चे इसको कैसे समझ सकते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये dV का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, dV का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ। dV का मतलब बायो वाले बच्चे कैसे समझेंगे, चेंज इन पोटेंशियल। तो जब चेंज किसी भी चीज़ का 0 होता है, इसका मतलब वो चीज़ कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो V है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट हो जाएगा का मतलब क्या है, कांस्टेंट हो जाने का मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल स्फीयर के सरफेस पे था, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल था, उतना ही पोटेंशियल कंडक्टिंग सरफेस के अंदर भी आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, और मैथ वाले स्टूडेंट्स इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये देखिए dV इक्वल टू 0, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन किसी भी क्वांटिटी का जब हम करते हैं, अगर वो डिफरेंशिएशन 0 आ गया, इसका मतलब वो क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना, अरे जितना सरफेस पे था, सरफेस पे कितना था, इतना था। तो यही पोटेंशियल कहाँ होगा, स्फीयर के अंदर। कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये तीनों केस अच्छे से समझ आ गए।